किसान आंदोलन के परिदृश्य में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अक्षय कुमार, अजय देवगन वगैरह वगैरह का नाम काफी चर्चा में बना हुआ है। कितने किसानों की मौत हो गई या फिर आंदोलन को लेकर सरकार किस तरह का रवैया अपना रही है, इससे ज्यादा चर्चा इन सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स का है। और ट्वीट भी ऐसे जिसे पढ़कर केवल इतना कहा जा सकता है कि कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ गए। आप सोच रहे होंगे कि हमने इस नेटवर्क में कंगना रनौत का नाम क्यों नहीं लिया। तो साहब, जो क्वीन होती है ना, उनका नाम अलग से लेना चाहिए और उनका जिक्र तफसील से किया जाना चाहिए। हम करेंगे भी, लेकिन इससे पहले ये देखिए कि बाकियों ने क्या किया। सबसे पहले बात करते हैं भारत रत्न सचिन तेंदुलकर की। तो सचिन तेंदुलकर साहब ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में उन्होंने लिखा, भारत की संप्रभुता से समझौता नहीं किया जा सकता। बाहरी लोग दर्शक हो सकते हैं पर प्रतिभागी नहीं। भारतीय भारत को जानते हैं और उन्हें ही भारत के लिए निर्णय लेना चाहिए। राष्ट्र के तौर पर एकीकृत रहिए। सचिन तेंदुलकर साहब की ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जिस पस मंजर में ये बात कही गई है वो गलत है। दरअसल सचिन का ये ट्वीट रिहाना के एक ट्वीट के बाद आया। रिहाना ने किसान आंदोलन से जुड़ी एक खबर के लिंक को पोस्ट किया। उस खबर के लिंक में खबर थी दिल्ली के आसपास इंटरनेट बंद किए जाने की। इस खबर के लिंक को शेयर करते हुए रिहाना ने अपने ट्विटर पर कैप्शन लिखा, वाई आर वी नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यानी कि हम इसके बारे में बातचीत क्यों नहीं कर रहे हैं। अब इस ट्वीट में सचिन तेंदुलकर को भारत के संप्रभुता के साथ क्या समझौता दिखा, ये बस वही बता सकते हैं। और अगर उन्हें ये ट्वीट खतरा लगा भी भारत के संप्रभुता के ऊपर, तो सवाल ये उठता है कि जब कैपिटल हिल्स में हिंसा हुई थी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उस पर खेद जताया था, तो क्या वो अमेरिका के संप्रभुता पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा हमला था? सचिन अपने ट्वीट में ये भी लिखते हैं कि भारतीय भारत को पहचानते हैं, लेकिन किसान आंदोलन के पूरे सफर को और किसान आंदोलन के साथ सरकार ने जिस तरीके का रवैया रखा है, उसे देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस जान पहचान में कहीं ना कहीं कोई चूक जरूर हुई है। खैर, विराट कोहली से लेकर अक्षय कुमार तक और सुनील शेट्टी से लेकर साइना नेहवाल तक ने भी ट्वीट्स किए। अपने ट्वीट में उन्होंने एमिकेबल सॉल्यूशंस का जिक्र किया। एमिकेबल सॉल्यूशंस का मतलब होता है सौहार्दपूर्ण समाधान। किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हम भी यही चाहते हैं कि समाधान जो हो वो एमिकेबल हो, यानी कि सौहार्दपूर्ण हो। लेकिन हमें जो दिखाई दिया वो था 12 लेयर की बैरिकेड, कटीले तार, कीले, आंसू गैस के गोले। हमें जो सुनाई दिया वो था किसानों को खालिस्तानी कहा जाना। अब ये सब किसी भी तरीके से एमिकेबल सॉल्यूशंस तो है नहीं। हमारे जो सेलिब्रिटीज हैं उन्हें इनमें किस तरह का एमिकेबल सॉल्यूशन दिखा, ये भी केवल वही बता सकते हैं। बहरहाल, इन तमाम सेलिब्रिटीज ने सोफिस्टिकेटेड अंदाज में ट्वीटबाजी की, लेकिन कंगना रनौत जो हैं वो नंगाई पर उतर गई। किस तरीके से वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीरें कंगना ने अपने ट्विटर अकाउंट से पोस्ट किया था। कंगना के ट्वीट्स का स्तर ऐसा था कि आखिरकार ट्विटर ने उनके 2 ट्वीट्स को डिलीट कर दिया। रिहाना को लेकर किए गए इन ट्वीट्स का कारण रिहाना का वही ट्वीट था जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। इससे पहले भी कंगना किसानों के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर चुकी हैं। दिलजीत दोसांझ जो कि पंजाबी एक्टर हैं और बॉलीवुड में भी काम करते हैं, उनके खिलाफ तो कंगना ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है। सीधे तौर पर उन्हें खालिस्तानी कहती हैं, उनसे कहती हैं कि बताओ और साबित करो कि तुम खालिस्तानी नहीं हो। कभी खुद की तुलना काली से करती हैं तो कभी खुद को राइट विंग की आदर्श महिला बता देती हैं। लेकिन जन सरोकार के मुद्दों को किस तरीके से दबाया जाए और किस तरीके से उनके विरोध में खड़ा हुआ जाए, ये कंगना ने अच्छी तरीके से सीख लिया है। बहरहाल, इन तमाम जो इंसिडेंट्स हैं उससे केवल एक सवाल उठता है कि क्या केवल पैसों के लिए जन सरोकार के मुद्दों से और सच्चाई से आंख मूंदा जा सकता है और गलत के साथ खड़ा हुआ जा सकता है, या फिर ये भक्ति का एक अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन है जहां भक्ति अब अनपढ़ लोगों से बाहर निकलकर एक बड़े तबके को आकर्षित करने वाले लोगों तक फैल चुकी है। ये सवाल हमें सोचना होगा, ये सवाल हमें पूछना होगा। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया।